Hello dear students. Today we will be discuss about the media's need to serve public interest. यानी हमारा जो मीडिया है वो जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है यानी जो पब्लिक के जो विचार हैं उनको वो सर्व करे, उनको प्रस्तुत करे, वो दिखाए. So one of the primary aims of the media should be to serve public interest. Public interest means the well-being of the जनरल पब्लिक. मीन्स यहाँ पर जो चीज़ आता है कि जो जो चीज़ें पब्लिक के लिए क्या है बेहतर है, उनकी भलाई के लिए है, उन चीज़ों को दिखाए. चाहे वो पब्लिक के जो डिफरेंट जो पीपल्स हैं उनके ओपिनियंस हो, चाहे वो किसी अदर के व्यूज़ है, जनरली उसमें पब्लिक का जो वेलफेयर है वो होना चाहिए. सो मीडिया फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट शुड नॉट बी concentrated in a few hands. There should be the widest possible disseminations of information from diverse and antagonized sources as stated by the US Supreme Court. In other words, the media should cover as many different viewpoints as possible. मीन्स जनरली यहाँ पर कहा गया कि जो मीडिया है वो किसी पर्टिकुलर एक जो पर्सन है, किसी एक जो संस्था का उससे बिलोंग करता है. सो ऐसा ना हो कि मीडिया जो है किसी के फेवर में या फिर किसी के जो एक ही जो पहलू है, एक ही पक्ष है, उसको दिखा रहा है. यहाँ पर मीडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होना चाहिए कि वो जो अगर किसी का जो अच्छाई है और अगर उसमें बुराई भी है तो दोनों पहलू को उनको दिखाना चाहिए. So there should be many equal powerful provider of a media. If controlled by a few people, few powerful groups, the media coverage will be biased. It will only give the viewpoint which serve its own purpose, nor the public interest. जनरली यहाँ पर कहा गया कि अगर मेरा एक क्या है मीडिया चैनल है, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ या फिर मैं एक न्यूज़ चैनल का मालिक हूँ, मेरे न्यूज़ चैनल भी चलते हैं और मेरे द्वारा न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जाता है. सो मैं एक नेता भी हूँ. सो मैं अपने फेवर में क्या करूँगा, उस न्यूज़ चैनल्स में, उस न्यूज़पेपर में दिखाऊँगा, उसमें प्रिंट करवाऊँगा. और अगर कोई अपोजिशन, कोई अदर जो पीपल्स है, कोई अदर जो व्यक्ति है वो मेरे अगेंस्ट कुछ बोलता है या फिर मैं अगर कुछ गलत भी करता हूँ तो भी मैं अपने न्यूज़ चैनल्स में अच्छे मेरे बारे में मैं अच्छा ही पब्लिश करवाऊँगा. सो ये क्या है, गलत है. अगर कोई अगर मेरे द्वारा वो कंट्रोल में नहीं है, वो मीडिया है, वो जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के फेवर में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो है मेरी अच्छाई को भी दिखाएगा अगर मेरे में कुछ अच्छाई है, कोई अच्छा वर्क कर रहा हूँ तो. और अगर मैं कभी कुछ गलत भी करता हूँ तो उसको भी वो शो ऑफ करेगा, उसको भी वो दिखाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द मीडिया इज अ कंट्री is controlled by a powerful body, food making company, and a journalist find out that the baby food the company sell can harm babies, the journalist story will not be aired by the media. जैसे मैंने अभी वो जो एग्जांपल दिया, आपने बीच में जो आपके पास आया था कि जो मैगी है उसमें कुछ खतरनाक जो चीज़ें हैं वो पाई गई थी जो हमारे ह्यूमन जो हेल्थ है उनके लिए वो बैड इफेक्टफुल था. सो उसको बीच में कुछ समय के लिए बैन किया गया था. बट अगर कोई जो न्यूज़ चैनल्स है उसमें वो चीज़ें आया, अगर वो उसका मालिक भी सेम होता तो वो चीज़ें सामने आता क्या, नहीं आ पाता. जैसे आप बहुत सारी जो टीवी न्यूज़ चैनल, आप मूवीज़ वगैरह में ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग देखते भी हैं. सो द कंपनी कंट्रोलिंग द मीडिया डिसाइड व्हाट द पब्लिक व्यू बी टोल्ड. सो देयर थ्रू इट इज इन द public interest to be informed about the baby food. The public will never know the truth because the story would be suppressed. मीन्स वही चीज़ बताएगा, अगर कोई
कोई रिपोर्टर है वो फाइंड आउट किया बट उनको पब्लिश करने नहीं दिया जाता है, तो पब्लिक को उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता. सो इफ द मीडिया फेल टू कवर डिफरेंट views, points, and provide unbased information, it will weaken the democracy. With the media bombarding people with vast amounts of information each day, the public needs to be watchful. People should be careful to see if anyone or any power group is trying to manipulate their thoughts, feeling and opinions. सो यहाँ पर भी वही चीज़ आया कि जो कोई भी जो व्यू पॉइंट्स किसी का जो अनबेस्ड यानी किसी के फेवर में मीडिया को कभी भी कोई चीज़ें प्रसारित नहीं करनी चाहिए. अभी कहा जाता है आप जो बहुत सारे जो चैनल्स हैं आपको उसमें देखने को सुनने को मिलता है, और कोई एक ऐसा जो चैनल्स है वो बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कहा जाता है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं. ये कुछ जो चीज़ें हैं व्यू पॉइंट से आता है. जैसे हम चाइना, मैं बार बार इसमें आप मीडिया में एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. ये दो ऐसे जो कंट्रीज है जहाँ पर मीडिया का जो पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है. जो गवर्नमेंट जो चीज़ चाहेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वही आएगा, उनसे निगेटिव जो व्यूज़ है, निगेटिव जो पॉइंट्स है वो कभी भी पीपल्स के सामने नहीं आता है. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. जो मैक्सिमम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन वाले हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो निगेटिव पॉइंट और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है दोनों हमें दिखाई देते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीडिया एंड अकाउंटेबिलिटी. मीडिया की क्या है, कुछ अकाउंटेबिलिटी है, यानी द मीडिया स्पेशली टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस. Programs shown as a television and articles written in newspaper send strong message that can influence the thinking of public, especially the youth. मीडिया की एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो क्या दिखा रहा है अपने न्यूज़ चैनल्स में और लोगों को पेपर में वो क्या प्रिंट कर रहा है. उससे क्या होता है कि जो पावरफुल मीन्स है कम्युनिकेशन का, जो जो भी आप जो देखेंगे वो आपके माइंड्स में वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और जो लोग हैं उसी से बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर होकर वो करना चाहते हैं. कभी कभी हम जो देखते हैं सोशल मीडिया में या फिर टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में आता है, कभी कभी कुछ जो बच्चे हैं कुछ जो स्टंट है उसको ट्राई करते रहते हैं. जो न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, सीरियल्स वगैरह में जो भी चीज़ों में आता है उसको बच्चे हैं, बड़े हैं जो ट्राई करते हैं, और कभी उसके जो खतरनाक जो परिणाम है, बहुत सारे बड़े जो एक्सीडेंट हो जाता है. जैसे जैसे आप कभी लोग कई जो चीज़ें देखे आजकल, जो वीडियो बनाने का जो क्रेन चला था, बीच में टिकटॉक वीडियोज़ आते थे, उसमें कई ऐसे जो खतरनाक स्टंट्स है वो देखते थे, और कई जो लोग हैं उसको ट्राई करते हुए भी वो उनको बहुत सारी चोट लगे, और कहीं कहीं पर जो कई जो लोग हैं एक्सपायर भी हो गए थे. यहाँ पर मीडिया की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जो क्या जो चीज़ें दिखा रही है उसका जो इफेक्ट है वो पब्लिक पर किस रूप में पड़ेगा. ये एक जो चीज़ें हैं उसको मीडिया को बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए. देन द मीडिया इन अ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल. That is, there are laws that govern the media. The government has laid down law and a code of conduct like the newspaper and broadcasting code of 1962 to regulate the मीडिया. यानी आपके यहाँ पर जो चीज़ है कि जो 1962 में एक जो ब्रॉडकास्टिंग और न्यूज़पेपर जो कोड है जिसके थ्रू मीडिया और जो आपके न्यूज़पेपर हैं उनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे आप हमारे पास एक फिल्म भी आता है तो वहाँ पर जो आप शुरू में स्टार्टिंग होता है तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, यानी उसको सेंसरशिप है हमारे यहाँ कि उसको कंट्रोल करता है कि क्या जो चीज़ें हैं उसको पब्लिश किया जाए, दिखाया जाए, और किस चीज़ों को वहाँ पर रोका जाए ताकि हमारे जो पब्लिक है उन पर उनका बैड इफेक्ट ना हो. बट अभी के दौर में जो सोशल मीडिया जो चल रहा है, आपके बहुत सारे जो सोशल जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इंटरनेट के दौर आने के कारण से बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके
अनरेगुलेटेड है, जिससे उसका जो इफेक्ट, बैड जो इफेक्ट है वो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो पीपल्स हैं, हमारी जो पब्लिक है, उन पर हमें नज़र आता है। सो एज अ जनरल रूल द मीडिया शुड नॉट ट्राई टू incite people to violence with their tone of coverage. The media should not malign individuals or communicates any misinformation by the media would weaken the mutual trust and cooperation among the people and threaten the unity of the nations. मीन्स यहाँ पर कि कुछ जो चीज़ें हैं, अगर मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत चीज़ें प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारे जो कंट्री के लिए, नेशन के लिए वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है, उसके यूनिटी के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। सो दैट इज वाई अ बैलेंस रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़ कीपिंग इन माइंड मीडिया एथिक is crucial in a democracy. Media should be socially responsible and responsive. मीन्स जनरली यहाँ पर ऐसा आता है कि जो बैलेंस रिपोर्टिंग करना चाहिए। अब कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए न्यूज़पेपर में, ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो है हमारे नेशंस के लिए या फिर कोई ऐसा जो पर्सन है उसके लिए, पब्लिक के लिए वो नुकसानदेह हो। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कहीं पर जो एक टेररिस्ट अटैक है, आतंकवादी हमला हो रहा है, कोई जो है किसी होटल पर या फिर किसी पैलेस में छुपे हुए हैं और मीडिया उसका लाइव कवरेज कर रहा है, न्यूज़पेपर में उसका जो न्यूज़ चैनल्स में उसके जो लाइव जो फुटेज है लाइव दिखाया जा रहा है। सो उसका जो बैड इफेक्ट क्या होगा कि जो टेररिस्ट है जहाँ पर छिपे हुए हैं तो उनको भी जो मोमेंट्स है पुलिस का, जो हमारे आर्मी का, उनका पता चल जाएगा, तो उनको उनसे आसानी हो जाएगी क्योंकि लाइव का कवरेज है वो खुद भी देख सकते हैं। सो ऐसे सिचुएशंस में उनको कुछ ऐसे जो रूल्स हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस है, वो फॉलो करने चाहिए ताकि जो टेररिस्ट है उनको मदद ना हो। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किनकी, मीडिया की। देन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके बारे में आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर भी स्टडी किया था, क्लास 6 में भी आपने स्टडी किया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके थ्रू हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट फाइल से रिलेटेड, चाहे वो अदर जो सोर्सेज है उससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये जो है आपका जो पास आउट हुआ था अक्टूबर 2005 में, हैज़ गिवन द पीपल द राइट टू इन्फॉर्मेशन, पीपल कुड नॉट डिमांड टू नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन गवर्नमेंट बॉडीज। यानी गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, कोई जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी पब्लिक है वो ले सकते हैं, नॉर्मल फीस रहता है। और अगर कोई जो इन्फॉर्मेशन सिटीजन ऑफ इंडिया है वो डिमांड करता है किसी जो गवर्नमेंट बॉडी से, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन है विद इन जो 30 डेज है उसमें उनको प्रोवाइड करना होगा। सो अगर कोई जो लाइफ थ्रेटिंग जो मैटर्स है, यानी किसी के जान माल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको विद इन 24 आवर्स में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होगा। बट ऐसे जो इन्फॉर्मेशन जो कंट्री के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे हम आपका जो कोई जो आप बात कर दिए कि किसी आर्मी से आपने इन्फॉर्मेशन मांग लिया, तो वो आर्मी जो डिपार्टमेंट है वो डील कर सकता है, वो देने से मना कर सकता है क्योंकि उससे नेशनल जो सिक्योरिटी है वो जुड़ा हो रहता है, यानी देश की सुरक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो वहाँ पर वो आरटीआई एक्ट है, कुछ जो फील्ड है वहाँ पर काम नहीं करता है। सो दिस act has helped make the working of government officer more transparent and accountable. So ये जो आपके आरटीआई एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका ये प्रॉफिट हुआ कि कहीं ना कहीं जो पीपल्स के पास ये राइट्स आ गए कि गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो किस रूप में वर्क कर रहा है और उनके वर्क करने का प्रोसेस वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। इससे जो करप्शंस है वो बहुत हद तक कम हो गया। सो ये आपके जो चैप्टर्स थे ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज वर्क है उसको आप कंप्लीट कीजिए, मेरे पास सेंड कीजिए। सो ओके, थैंक यू।